हालेलुया। खुदा के कलाम से आज बात करेंगे और खुदा के कलाम हमसे और आपसे बात करना चाहता है। इस नए साल में फिर खुदावन हमसे कुछ बात कर रहा है। जैसे पिछली बार हमने सुना और खुदा के कलाम से सीखा, अगर हम फल ना लाए तो वो हमें काट डालेगा, क्योंकि इसके लिए किसी ने मुझसे मेरे लिए मेहनत की है, किसी ने मेरे लिए दुआ की है कि ताकि इस साल हम फल लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया। आज खुदा के कलाम से हम बात करते हैं और इस कलाम के द्वारा जब आपके बीच में रखते हैं तो इस कलाम के द्वारा हम और आप सीखेंगे। हमारे साथ निकालिएगा खुदा के कलाम को, निकालिए गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय उसका 6, 7 और 8 पढ़िएगा। पर गलातियों नबी की किताब उसका 5 अध्याय उसका 7 और 8 पद पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है खुदा के कलाम में। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, और किसने तुम्हें रोक दिया? किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? कि सत्य को ना मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की नहीं है। आसमान का खुदा कहता है कि जब तुम दौड़ रहे थे तो दौड़ते रहो, पर बीच में तुम रुको मत। हालेलुया। तुम्हारा काम रुकना नहीं है। अगर किसी ने तुम्हें रोक दिया, कौन सी बात ने तुम्हें रोक दिया? किसी की दुष्टता ने रोक दिया, किसी के लोभ ने रोक दिया, कि कौन से ऐसा लालच ने रोक दिया, कौन से ऐसे पाप ने रोक दिया, कौन से ऐसे गुनाह ने रोक दिया जो आप रुक गए। भली भांति तो दौड़ रहे थे। हालेलुया। जब आप खुदा में आए, परमेश्वर में आए, आप बहुत उत्साहित थे, भली भांति दौड़ रहे थे। हालेलुया। हम देखते थे यहीं से जब हमें 45 जाना होता था तो हम सब लोग टाइम से वहां पहुंच जाते थे। बहुत अच्छी दौड़ रहे थे, बहुत सारे लोगों को खुदा के बारे में बता रहे थे, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के जीवन के बारे में बता रहे थे, परमेश्वर का कलाम उन तक लोग लेकर जा रहे थे। लेकिन किसने तुम्हें रोक दिया? कौन से पाप ने तुम्हें उलझा दिया है? कौन से गुनाह ने तुम्हें उलझा दिया है? कौन सी बुराइयों ने तुम्हें उलझा दिया? किसके द्वारा आप उलझ गए हैं कि किसने तुम्हें रोक दिया है? हालेलुया। किसने तुम्हें रोक दिया है? किसकी वजह से आप ऐसे हो गए हो कि जैसे मुर्दे? ये सत्य है उसका 17 पद से 19 पद से पढ़िए, 19 से 22 पढ़िएगा। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, उसी दिन जो चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ दौड़ रहे थे, साथ साथ चल रहे थे, लेकिन एक समय आया कि यीशु मसीह को क्रॉस पे लटका दिया गया और फिर यीशु मसीह को वहां से उतार कर कब्र में रख दिया गया। उसके बाद यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो उठे और उसके बाद हम देखते हैं कि चेले क्या कर रहे थे। चेलों को परमेश्वर ने कहा था कि अंत तक, सदा अंत तक मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन चेले क्या कर रहे हैं? चेलों को तो आगे दौड़ना चाहिए था, खुदा के काम को करना चाहिए था। किसने तुम्हें रोक दिया है कि तुम एक कमरे में बंद हो गए? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये क्या लिखा हुआ है? हाँ। संध्या के समय जब वहां के द्वार, सप्ताह के पहले दिन संध्या के समय जब द्वार बंद थे, जहाँ चेले थे, यहूदिया के डर के मारे, यहूदियों के डर के मारे आप अच्छी तरह से दौड़ रहे थे, लेकिन पता नहीं कौन से डर ने आपको रोक दिया, कौन सी बात ने आपको रोक दिया, किसका डर आपके लाइफ में आ गया, किसकी बातें आपकी लाइफ में आ गई। अच्छी बात के लिए दौड़ रहे थे, खुदा के कलाम के लिए दौड़ रहे थे, खुदा के राज के लिए दौड़ रहे थे, कौन सी ऐसी चीजें आपको रोक दी है, कौन सी ऐसा डर आप पे फैल गया है? और जो कहते हैं जो डर गया वो मर गया। एक कहावत कही गई है, जो डर गया वो मर गया, मरे हुए के समान है। अब मरे हुए को फिर से पुनर्जीवन करने के लिए, नई जिंदगी देने के लिए यीशु मसीह उनके पास आया और कहने लगा, हाँ सुनिएगा। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। प्रभु कहता है कि मैं जब क्रॉस पे लटकाया गया था तब भी अपनी दौड़ को नहीं छोड़ा। उसके बाद मुझे कब्र में रखा गया, 3 दिन जब मैं कब्र में रहा तब भी मैंने खुदावन के कलाम को अधोलोक में सुना कर आया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह कब्र में रहने के बाद भी वो अपनी दौड़ को पूरी कर रहा है। जिस काम के लिए पिता ने उसे भेजा है, जिस काम को करने के लिए भेजा गया है, उस काम को वो कर रहा है। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि चेले, किसने तुम्हें रोक दिया? चेले डर के मारे इस कमरे में कैद हो गए हैं। पता नहीं है आज आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा डर है जिसने आपको कैद कर दिया है।
हो सकता है आपकी प्रॉब्लम का डर हो सकता है आपकी बीमारियों का डर हो सकता है आपकी परेशानियों का डर हो सकता है किसी की बातों का डर हो सकता है कोई ऐसा डर हो, कोई पाप आपने किया हो, कोई पाप का डर हो। अच्छी दौड़ दौड़ रहे थे लेकिन तुमने किसने रोक दिया? आसमान का खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे पास आया हूं। और फिर वो कहता है, आगे पढ़िएगा। हाँ, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। फिर तुम डर के मारे जब मुर्दा से हो गए हो, मैं एक काम करने के लिए आया हूँ। और वो काम क्या है? फिर उस यीशु मसीह ने क्या किया देखिएगा। हाँ, यह कहकर उसने उन पर फूंका, ये कहकर उन पर फूंका। हालेलुया। फूंकने का मतलब है पुनर्जीवन, नया जीवन। हालेलुया। नई जिंदगी। जब आग बुझने लगती है, जब बुझने लगती है तो आप फूंक मारते हो तो वो जलने लगती है। शायद आप कहीं से बुझ गए, आप किसी पाप की वजह से, किसी गुनाह की वजह से, किसी अपराध की वजह से, किसी की वजह से किसी ने आपके दिल दुखा दिया है, किसी ने आपके जीवन को बर्बाद कर दिया है, किसी बीमारी की वजह से, किसी तकलीफ की वजह से, कोई ऐसा संकट आपके लाइफ में आ गया है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ गई है जिसकी वजह से आप बुझ गए हैं, आप में जीवन बिल्कुल थोड़ा बचा है। और आसमान के खुदा के कलाम में लिखा है, उसने आकर उनसे कहा कि लो पवित्र आत्मा और तुम पर फूंका। ये जानते हो, ये यीशु मसीह के जी उठने का पहला आश्चर्यक्रम है कि जो अपने चेलों को वो फूंकता है, क्योंकि चेले डर के मारे मुर्दे के समान हो गए। फूंकने का मतलब है, आपने अगर उत्पत्ति की किताब आप पढ़ेंगे, जब लिखा है कि आदम को जब परमेश्वर ने बनाया तो वो मिट्टी था। हालेलुया। जो काम परमेश्वर ने किया, आदम के अंदर जीवन डाला, आज यीशु वही जीवन अपने चेलों में डाल रहा है कि तुम दौड़ो। हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब में लिखा है 2:7 में पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है। उत्पत्ति की किताब 2 और 7 पद में। हाँ, क्या लिखा हुआ है? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। भूमि की मिट्टी से रचा। मिट्टी बेजान है, उसमें कोई जान नहीं है। जब परमेश्वर ने उस पुतले को बनाया, आदम के पुतले को बनाया, तो उसमें जान नहीं थी। फिर परमेश्वर ने उस पुतले को बनाया और फिर लिखा हुआ है, पढ़िएगा क्या लिखा है। हाँ, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। आदम जीवित, जो चल नहीं सकता था, दौड़ नहीं सकता था, कुछ कर नहीं सकता था, उसमें जीवन नहीं था, उस परमेश्वर ने पुतला बनाया, आदम का पुतला बनाकर उसमें जीवन का सांस फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया और वो उठकर खड़ा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। और वही काम यीशु मसीह कर रहा है कि जब चेले डर के मारे मुर्दा से हो गए हैं, खौफ उनके अंदर भर गया है, डर के मारे बैठ गए हैं। जो चेले दौड़ रहे थे, यीशु मसीह के साथ काम कर रहे थे, यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे थे, हर एक परिस्थितियों में यीशु मसीह के साथ थे, लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि तुम रुको मत, दौड़ते रहो, क्योंकि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। ये आसमान के खुदा ने कहा है। हो सकता है आपकी कैसी प्रॉब्लम रही होगी, आप डर गए होंगे और आप रुक गए। आप अच्छी प्रार्थना कर रहे होंगे और आपकी प्रार्थनाएं अब रुक गई हैं। आप अच्छी बाइबल पढ़ रहे थे, खुदा के कलाम को पढ़ रहे थे, लेकिन आपका कलाम का पढ़ना रुक गया है। आप संसार में तो जीवित हैं, लेकिन खुदा की तरफ से, इस कलाम की तरफ से आज भी आप मुर्दा हैं। हालेलुया। क्योंकि आप इसके लिए दौड़ नहीं रहे हैं, आप इसकी चाहत आपके अंदर नहीं है, इसके लिए आप दौड़ नहीं रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि तुम दौड़ो। तो जानते हो, यीशु मसीह ने, चेले इतने सुस्त थे, जब यीशु मसीह दुआ कर रहा था तो चेले नींद से भरे हुए थे और यीशु ने कहा था कि उठो, तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। तुम उठो, प्रार्थना करो। अरे डर के मारे तुम्हारा बैठने का काम नहीं है, डर के मारे कमरे में कैद होने का काम नहीं
नहीं है, जब संसार में सारी तरफ से खौफ भी हो तो तुम्हारा डरने का काम नहीं है। तुम उठो, प्रार्थना करो और तुम दौड़ो ताकि वो इनाम पाओ। हालेलुया। हम दौड़ नहीं रहे। किसने हमें रोक दिया? किस बात ने आपको रोक दिया? किसी की बात ने आपको ठोकर दे दी है, किसी के जीवन से आपको ठोकर मिल गई है, किसी की लाइफ से आपको जीवन ठोकर मिल गई है, आप दौड़ना बंद कर दिए। कौन सा पाप आ गया है? क्या यीशु मसीह से बड़ा आपकी लाइफ में और कुछ हो सकता है? क्या खुदा के कलाम से बड़ा और कुछ हो सकता है? तो फिर क्यों रुक गए? क्यों नहीं दौड़ रहे हैं? परमेश्वर चाहता है तुम दौड़ो, और यीशु मसीह कहता है कि तुम पवित्र आत्मा लो और उन पर फूंका, उन्हें चार्ज। क्या कहते हैं ना, मोबाइल का फोन, जो फोन होता है, जब आपका फोन बैटरी खत्म हो जाती है तो आप चार्ज करते हो कि ताकि फिर से वो चलने लगे। हालेलुया। नए साल में यीशु मसीह चाह रहा है कि जो 2-3 साल पीछे निकल गए उसमें तुम नहीं दौड़ पाए, मैं फिर से तुम पर रोकना चाहता हूँ कि तुम दौड़ो। हालेलुया। तुम दौड़ो। मैं तुम्हें अपने आत्मा समाना चाहता हूँ। आत्मा जब आती है तो पाप खत्म हो जाता है। हालेलुया। डर खत्म हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि मैंने तुम्हें सामर्थ की आत्मा दी है, डर की आत्मा नहीं दी है। जिस डर ने आपको दौड़ना रोक दिया है, जिस डर ने आपको मुर्दा बना दिया है, प्रभु कहता है मैं वही सामर्थ फिर लेकर आया हूँ। जिस सामर्थ में तुम दौड़ रहे थे, मैं तुम पर पवित्र आत्मा फूंकता हूँ और इसे रिसीव करो। चर्च 2024 में पहले संडे में प्रभु आपसे बात कर रहा है और कहता है जिस दौड़ में तुम दौड़ रहे थे, तुम रुक गए, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं अपना पवित्र आत्मा फूंकूं, उसे संभालो और प्रभु में दौड़ना शुरू करो। हालेलुया। किसने तुम्हें रोक दिया है? सांस का मतलब है सांस देना, फूंकने का मतलब है नया जीवन। इस जो पवित्र आत्मा फूंका गया, इसका पवित्र आत्मा से कोई लिंक क्या कहते हैं, जो पवित्र आत्मा पर फूंका गया है, जो परमेश्वर ने उन चेलों पे पवित्र आत्मा फूंका, इसका आग के बपतिस्मा से कोई मतलब नहीं। हालेलुया। प्रभु के कलाम में लिखा है कि यूहन्ना कहने लगा कि जो मेरे बाद आएगा तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। अभी चेलों को पवित्र आत्मा परमेश्वर दे रहा है, यीशु मसीह दे रहा है, लेकिन उन्हें आग का बपतिस्मा नहीं मिला। आग का बपतिस्मा तब मिला जब चेलों ने उस जीवन को लिया, उस पवित्र आत्मा को रिसीव किया और प्रार्थना करने बैठ गए। तब प्रेरितों के काम में लिखा है कि उन पर आग की लपटों के समान उन पर आत्मा उतरा। हालेलुया। किसने तुम्हें रोक दिया? पवित्र आत्मा। परमेश्वर कहता है पवित्र आत्मा लो। शायद किसी चीजों ने आपको रोक दिया है, किन्हीं प्रॉब्लमों ने आपको रोक दिया है, कुछ ऐसी चीजें ने आपको जीवन में रुकावट पैदा करती है, पर परमेश्वर के कलाम में लिखा है, कहता है तुम्हें किसने रोक दिया है? कौन सी बातें रोकती है? क्या खुदा से बड़ा और कुछ हो सकता है? क्या उसके कलाम से बड़ा कुछ और हो सकता है? किसने तुम्हें रोक दिया है? उठो, तुम्हें शांति मिले, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा देता हूं और तुम दौड़ो। हालेलुया। प्रभु 2024 में अपनी आत्मा से भरकर हमें और आपको इस संसार में दौड़ाना चाहता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि संसार में तुम जलते हुए दीपकों के समान दिखाई दो। हालेलुया। किसने तुम्हें रोक दिया है? प्रभु कहता है तुम्हें फिर से मैं जीवन देता हूं। हालेलुया। यहेजकेल की किताब उसका 37 अध्याय उसका 4 और 5 पढ़िएगा। यहेजकेल की किताब उसका 37 अध्याय उसका 4 और 5 पद पढ़िएगा। हाँ, एक बात लिखी है यहाँ पर, और यहाँ पे लिखा है सूखी हड्डियों की वजह से। और खुदा के खादिम से प्रभु बात कर रहा है और कह रहा है क्या सूखी हड्डियां जी सकती है? क्या सूखी हड्डियां जी सकती हैं? तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर। कौन सी हड्डियां जो सूख गई है? हो सकता है कि कोई आपके गुनाह ने आपको सुखा दिया है, किसी प्रॉब्लम ने आपको सुखा दिया है, कोई बीमारी ने आपको सुखा दिया है, आपकी लाइफ बिल्कुल सूखी हो गई है, आप में जान नहीं बची है। प्रभु के लिए आपके जीवन में, आपकी लाइफ में वो जान नहीं है जो परमेश्वर चाहता है। तो प्रभु कहता है अपने खादिम से और कहता है इन सूखी हड्डियों से इस्राएलियों के विषय में बात कही जा रही है। हाँ, ये सूखी हड्डियों
यहोवा का वचन सुनो, यीशु के हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। मैं कहता हूँ खुदा के लोगों, आसमान के खुदा का कलाम सुनो। ये जीवन की रोटी है, इसे खाओगे तो आप जियोगे। हालेलुया। हाँ पढ़िएगा। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, हाँ? देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा मैं आप तुम्हें सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। तुम जी उठोगे। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी। तुम जी जाओगे। परमेश्वर आपको जिलाना चाहता है, 2024 में आपको जिलाना चाहता है। आप हो सकता है आप कहीं से सूख गए हैं, किसी प्रॉब्लम ने आपको सुखा दिया है, किन्हीं चीजों ने आपको सुखा दिया है, कोई ऐसी बात आपकी लाइफ में हो गई जिससे आप सूख गए हैं, आप काम करना बंद कर दिए हैं। प्रभु के लिए जो काम करना चाहिए था आपने अपनी दौड़ को रोक दिया है। आसमान के खुदा 2024 में संडे आपसे बात कर रहा है, कहता है मैं तुम्हें जिलाना चाहता हूँ कि ताकि तुम फिर से तुम में सांस आए और तुम जियो और दौड़ो। हालेलुया, हालेलुया। आसमान के खुदा के कलाम में। हाँ आगे पढ़िएगा। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और बुलडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। हड्डी से हड्डी जुड़ गई। जब भविष्यवाणियां होने लगी, आसमान के खुदा के कलाम में लिखा है कि हड्डी से हड्डी जुड़ने लगी, कलीसिया से कलीसिया, लोग से लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे जब खुदा के कलाम को सुनने लगे। हालेलुया। जब परमेश्वर के कलाम को सुनने लगे, लोगों को बताने लगे, तो एक दूसरे से वो जुड़ने लगे। और बाइबल बताती है, जब इसका हम पढ़ते हैं 9 और 10 पद पढ़ते हैं। हाँ। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कहा, हे सांस परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि वे जी उठे। कि वो जी उठे। हाँ। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए। हालेलुया। जब भविष्यवाणी हुई है सूखी हड्डियों, एक खुदा के लोगों जो सोए हुए परमेश्वर के कलाम को सुनो, कहता है खुदा का खादिम ये प्रचार कर रहा है, खुदा का बंदा ये सूखी हड्डियों से बोल रहा है, जो प्रभु ने उससे कहा है कि हे सूखी हड्डियों से बोलो कि तुम में सांस समाऊंगा। आसमान का खुदा इस संडे आपसे बात कर रहा है और वो चाह रहा है कि जो आप अपनी लाइफ में सूख गए हैं, आपकी लाइफ में लग रहा है कुछ बचा नहीं है, आसमान का खुदा कहता है मैं तुम्हें फिर से जीवन दूंगा और तुम खड़े हो जाओगे। हालेलुया। बाइबल बताती है कि वो क्या हुआ, जब उनमें जीवन आया, सांस आ गई, तो वो अपने पैरों के बल खड़े हो गए। हालेलुया। आसमान का खुदा आपसे कह रहा है इस साल आप स्टैंड हो जाओ, खड़े हो जाओ, और जब तक खड़े नहीं होगे दौड़ोगे नहीं। हालेलुया। जब तक आप खड़े नहीं होगे दौड़ोगे नहीं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है इस साल तुम खड़े हो जाओ। मैं तुम्हें अपनी सांस देता हूँ, अपना जीवन देता हूँ, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा देता हूँ, इसे संभालो और खड़े हो जाओ और दौड़ना शुरू करो। किसने तुम्हें रोक दिया? कौन सी बातों ने तुम्हें रोक दिया? कौन से गुनाह ने आपको रोक दिया है? कौन सी प्रॉब्लम ने आपको रोक दी है? किसकी वजह से आप रुक गए हैं? अरे छोड़ो सब चीजों को। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तुम उठो, खड़े हो, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह अपना आत्मा तुम्हें देता है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताती है, अगर हम 36 के और 27 पढ़ते हैं, इसी में 36 के 27 पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। मेरी विधियों पे चलोगे, लिखा है भाई बता दे, मेरी विधियों पर चलोगे। मैं तुम्हारे अंदर क्या करूंगा? अपना आत्मा, डर का आत्मा निकालूंगा, बुराई का आत्मा निकालूंगा, व्यभिचार का आत्मा निकालूंगा, गुनाह का आत्मा निकालूंगा, पाप का आत्मा निकालूंगा, जिसकी वजह से डर आप में बैठ गया है और डर के मारे चेहरे एक कमरे में बंद कर लिए। कई बार हम भी और आप भी डर के मारे बैठ गए हैं, हम आगे दौड़ नहीं रहे हैं। किसने तुम्हें रोक दिया है? आसमान का खुदा कहता है कि मैंने तुम्हें रुकने के लिए नहीं, दौड़ने के लिए बुलाया है। तुम दौड़ो कि फल लाओ।
हालेलुया। किसने आपको रोक दिया है? कौन सी बात ने आपको रोक दी है? आसमान का खुदा आज इस समय में आसमान का खुदा कहता है, मैं तुम्हें अपना सांस फूंकता हूँ, तुम खड़े हो जाओ। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें वैसे ही भेजता हूँ, क्योंकि मैं जब आया मुझ पर प्रॉब्लम आई। यीशु मसीह को घेरा गया, उस पर पहरा लगाया गया, उसे घेरा गया, उससे बातें की गई, पर प्रभु का काम था परमेश्वर की दौड़ को पूरा करना। क्या उसे कोई रोक पाया? आपको किसने रोक दिया है? चर्च, कलीसिया, खुदा के लोग हो, किसने आपको रोक दिया है? कौन सी बातों ने आपको रोक दिया है? एक अच्छी दौड़ रहे थे, आपके द्वारा रूहें जीती जा रही थी, आपके द्वारा जीवन बचाए जा रहे थे, किसी का जीवन आपके द्वारा खुश हो रहा था, किसी के जीवन में चंगाइयां आ रही थी, किसी के जीवन में आपके द्वारा बरकत आ रही थी, किसी के जीवन में आपके द्वारा आशीषें आ रही थी, कोई आपके द्वारा आनंदित हो रहा था, कोई आपके द्वारा खुश हो रहा था, किसी का जीवन बचाया जा रहा था। लेकिन ऐसा क्या हो गया? किसने रोक दिया है? जो खुदा से बड़ा, ये खुदा के कलाम से बड़ा आ गया आपकी लाइफ में, जिसने आपको रोक दिया है। आज खुदा कहता है, उस डर को निकालो, उस प्रॉब्लम को निकालो, उस समस्या को निकालो। और खुदा के कलाम में कहता है कि मैं तुम्हें अपना आत्मा देता हूं, मैं आत्मा फूंकता हूं, इसे लो और खड़े हो जाओ और दौड़ना शुरू करो। हालेलुया। यीशु मसीह जी उठने के बाद सीधा पिता के पास जा सकता था, लेकिन उसने देखा जो चेले मेरे साथ चल रहे थे वो तो अब डर के मारे चुप हो गए हैं। अब जरूरत है उन पर आत्मा फूंका जाए, फिर से उनके अंदर के डर को खत्म किया जाए, उन्हें पुनर्जीवित किया जाए। हालेलुया। नया जीवन दिया जाए, नई जिंदगी दी जाए, ताकि वो फिर से दौड़ना शुरू करे। क्योंकि सिर्फ यही मकसद नहीं था कि आसमान का खुदा जमीन पर आकर सिर्फ यीशु मसीह ही इतने दिनों तक 3.5 साल जो सेवकाई की बस सेवा वहीं तक खत्म हो जाए, बल्कि परमेश्वर का मकसद है कि पूरा संसार खुदा और यीशु मसीह के नाम से बचाया जाए। और उस काम के लिए परमेश्वर ने हमें और आपको चुना है खुदा के लोगों, ताकि हम उस काम को, जो दौड़ यीशु मसीह ने दौड़ी, उस दौड़ को आगे हम पूरा करें। हालेलुया। उस दौड़ को जारी रखें, हम दौड़ते रहें, ताकि हम यीशु मसीह की तरह हम भी आसमान के खुदा के घर में रूहें इकट्ठा कर सके। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। आइए हम भी अपने स्थानों पे खड़े हों और खुदा के कलाम के मुताबिक जो आसमान का खुदा कहता है कि मैं अपना आत्मा तुम पर फूंकता हूँ और इसे लो। आज की सुबह में आसमान का खुदा आपसे बातें कर रहा है। चर्च, कलीसिया, वो आपसे बात कर रहा है और कह रहा है, मैं आज तुम पर अपना आत्मा फूंकता हूँ कि तुम दौड़ोगे। और बाइबल बताती है कि जब उनको आत्मा मिला, परमेश्वर का आत्मा मिला, और फिर उन्होंने एक साथ मिलकर दुआएं करना शुरू की, प्रार्थनाएं करना शुरू की, और उसके बाद उनके ऊपर बल से परमेश्वर का सामर्थ उतरा, और फिर पतरस खड़ा हुआ, प्रचार करने लगा, और एक ही दिन में करीब 3000 लोगों ने खुदा को ग्रहण कर लिया। आज एक वादा करें कि प्रभु मैं तेरे नाम से खड़ा होता हूँ, मैं आज से दौड़ूंगा। 2024 में तेरे काम के लिए, तेरे कलाम को लेकर दौड़ूंगा। परमेश्वर इस कलाम को लोगों तक पहुंचाऊंगा। मैं भी तेरे नाम से लोगों का जीवन बचाऊंगा। खुदावन, तूने मुझे आत्मा दी है, उस आत्मा को अब मैं शोकित नहीं करूंगा। हालेलुया। जो आत्मा आपको मिला उसे शोकित मत करिए। परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा है, और जो पवित्र आत्मा से भरा होता है वो पाप नहीं करता है, वो बुराई नहीं करता है, वो निंदा नहीं करता है, वो गुनाह नहीं करता है, वो सब बातें सह लेता है। प्रभु यीशु मसीह ने सब चीजों को सहते हुए क्रॉस पे अपनी जान दी, और जान देकर हमारे लिए एक मेज दी है कि ताकि तब जब तुम इसमें शामिल हो तो तुम्हें याद होना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए कुर्बान हुआ हूं, ताकि तुम मेरी कुर्बानी को याद करते हुए इस संसार में मेरे कलाम को लेकर दौड़ते रहो, मेरी बातों को लेकर, आसमान के खुदा के कलाम को लेकर संसार में दौड़ते रहो, और संसार को यीशु मसीह के नाम से जीत लो। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं परमेश्वर कि तूने एक बार फिर हमसे बातें की है,
कई बार हम पूछ गए, हमने तेरे कलाम को पढ़ना छोड़ दिया, प्रार्थनाएं करना छोड़ दिया, लोगों को बताना छोड़ दिया प्रभु। शायद कुछ चीजों ने मुझे खौफ पैदा कर दिया, कुछ चीजों ने मुझे डरा दिया। और आसमान का खुदा फिर से 2024 में संडे में आपसे बात करता है और कहता है, मैं तुम पर अपना आत्मा फूंकता हूं, इसे लो। और मैं भी दुआ करता हूं, आसमान का खुदा कहता है अपने खादिम से, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर, इनमें सांस समाएगी और ये जी उठेंगी। और बाइबल बताती है जब उन पर भविष्यवाणी की गई, सांस समा गई और वो हड्डियां जीवित होकर अपने पैरों के बल पर खड़ी हो गई। चर्च आज की सुबह में खड़े हो जाइए, स्टैंड हो जाइए। यीशु मसीह के नाम में आप पर परमेश्वर अपना आत्मा फूंक रहा है, आपको स्टैंड कर रहा है। आसमान का खुदा आपको स्टैंड कर रहा है और आप चाहता है परमेश्वर कि आप उसके आत्मा से भरे हुए इस संसार में उसके सेवा में बढ़ते रहे। जिस मकसद से आप चुने गए हैं, जिसलिए आप चुने गए हैं, उस काम को पूरा करें जिस काम को यीशु मसीह ने आपके अंदर डाला है। उस पवित्र आत्मा को सो कितना करें, उसे दुआ करें, दुआ करें उससे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज यहाँ पर यीशु मसीह मौजूद है और वो आप पर अपना आत्मा फूंकना चाह रहा है। रिसीव करिए सारी चर्च, रिसीव करिए कि आज उसकी आत्मा से आप भरे जाए और खुदा के काम को करने के लिए तैयार किए जाए। आप स्टैंड हो जाए, आप में नया जीवन आ जाए, आप प्रभु के लिए जीवित हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु तेरा आत्मा चाहता हूं परमेश्वर इनमें समा जाए, प्रभु तेरा आत्मा फूंका जाए। प्रभु ने फिर से स्टैंड कर दे परमेश्वर, इनके अंदर का डर खत्म हो जाए प्रभु, ताकि ये तेरे लिए दौड़े। थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। चर्च रिसीव करिए, वो यीशु आज भी आपके बीच में खड़ा होकर आप पर वो फूंक रहा है। चर्च पवित्र आत्मा लो। थैंक यू जीसस, 2024 में दौड़ना शुरू करो। थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, अपने लोगों को अपनी आत्मा से भरने के लिए, अपनी हुजूरी से भरने के लिए, अपनी उपस्थिति से भरने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। फिर से स्टैंड करने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, थैंक यू जीसस, खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। प्रभु तूने फिर से हमें नया जीवन दिया है, फिर से स्टैंड किया है, अपने रूह के मसे से भर दिया है प्रभु। आज से प्रभु हम तेरे लिए जिएंगे और तेरे कामों को करेंगे, हम दौड़ेंगे और उसी नाम को पाएंगे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।